हाय फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है क्या है वो महिला आत्मकथा लेखिका। जो आत्मकथा है वो भी एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है, इसलिए हम आत्मकथाओं को थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ेंगे, ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे ताकि वो हमेशा हमें याद रहे और हम एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन गलत कर देते हैं उसको सही करें। देखते हैं महिला आत्मकथा लेखिका। इसमें अगर पूछे एग्जाम में कि पहली महिला आत्मकथा लेखिका कौन थी तो हम किसे बताएंगे? जानकी देवी बजाज। जानकी देवी बजाज ने ही पहली आत्मकथा लिखी, किसमें? 1956 में, मेरी जीवन यात्रा। और मेरी जीवन यात्रा एक और लेखक की भी है, राहुल सांकृत्यायन की। तो वो क्या है? वो लेखक हैं और ये क्या है? लेखिका है। ये पहली लेखिका है। देखते हैं जानकी देवी बजाज। पहली कौन है? जानकी देवी बजाज 1956 में लिखती हैं मेरी जीवन यात्रा। ठीक है, इसके आगे हम देखेंगे ये कब पूछा जाता है। इसके बाद जो है लगभग सारी आत्मकथाएं पूछी गई हैं। देखते हैं प्रतिभा अग्रवाल। प्रतिभा अग्रवाल का क्या है? दस्तक जिंदगी का, मोड़ जिंदगी का। दस्तक जिंदगी का और क्या है? मोड़ जिंदगी का। 1990 और 96, मतलब एक भाग उन्होंने इसमें दस्तक जिंदगी का नाम दिया और दूसरा जो भाग था आत्मकथा का उसका नाम दिया मोड़ जिंदगी का। अब इसको याद कैसे रखेंगे? प्रतिभा, जिसके अंदर प्रतिभा रहती है वो क्या करता है? दस्तक जिंदगी का। जिंदगी में चाहे जितने मोड़ आए, चाहे जितने लोग दस्तक दे, लेकिन वो क्या करते हैं? आगे निकल ही जाते हैं अपनी प्रतिभा से। प्रतिभा अग्रवाल जिसमें प्रतिभा है वो क्या करते हैं? जिंदगी में कितने भी मोड़ आए वो आगे निकल ही जाते हैं। कुसुम अंचल, इसको हम याद करेंगे, जो कहा नहीं गया। हम देखते हैं ना जो जब हम कुछ कह नहीं पाते, अभी तो इमोजी भेज देते व्हाट्सएप पे या फिर फेसबुक पे, तो फूल भेज देते हैं या कुछ और। तो वही है जो कहा नहीं गया। जो हम कह नहीं सकते उसको किससे कह देते हैं? कुसुम मतलब पुष्प से। कुसुम का मतलब क्या होता है? फूल होता है। फूल का पर्यायवाची है कुसुम। तो जो नहीं कहा गया वो फूलों ने कह दिया। फूल दिए वो उसने कह दिया। इसके बाद है कृष्णा अग्निहोत्री का लगता नहीं है दिल मेरा। इसकी क्या ट्रिक है? लगता नहीं है दिल मेरा। कृष्णा, जब कृष्णा चले जाते हैं मथुरा तो क्या होता है? गोपिकाओं का दिल उनके बिना लगता नहीं है। तो वहीं से हमारी ट्रिक है, जब कृष्णा चले गए तो लगता, गोपिकाएं क्या कह रही हैं? गोपियां कि लगता नहीं दिल मेरा। किसके बिना? कृष्णा के बिना। कृष्णा अग्निहोत्री का लगता नहीं है दिल मेरा। इसके बाद है पद्मा सचदेवा। पद्मा सचदेवा का क्या है? बूंद बावड़ी। पद्मा सचदेवा का क्या है? बूंद बावड़ी। पद्म मतलब होता है ना कमल। कमल के ऊपर क्या रहता है? बूंदे रहती है ना पानी की। बावड़ी में मतलब वो ऐसा सोच ले रहे हैं कमल क्या है? बावड़ी में है और उसके ऊपर क्या है? बूंदे पड़ी हुई हैं। तो पद्मा सचदेव का क्या है? बूंद बावड़ी। मैत्रेयी पुष्पा, इनका क्या है? कस्तूरी कुंडल बसे, गुड़िया भीतर गुड़िया। ये है 2002 में, 2008 में। आप लोग सन भी देखते जाइए, कभी कभी सन भी पूछ लेता है या कालक्रम पूछता है, तो हमें अगर सन याद रहेगा तो हम सही कर लेंगे। पुष्पा, मैत्रेयी पुष्पा में से पुष्पा निकाल लेते हैं। कुंडल यहाँ से। कुंडल जो हम कानों में पहनते हैं वो भी कैसा होता है? पुष्प की तरह होता है कि नहीं? अभी मेहंदी फंक्शन होता है, हल्दी फंक्शन होता है, तो उसमें क्या पुष्पों का कुंडल पहनते हैं ना, फूलों का आकार का बना रहता है, फूलों का ही मांग टीका लगाते हैं गले का। तो वही है मैत्रेयी पुष्पा। पुष्प से हम कुंडल बनाते हैं, कुंडल को पहनते हैं। तो कस्तूरी कुंडल वैसे किसका है? मैत्रेयी पुष्पा का। और गुड़िया भीतर गुड़िया, और जो गुड़िया होती है वो भी क्या होती है? पुष्प की तरह ही नाजुक होती है। गुड़िया कैसी होती है? पुष्प की तरह ही नाजुक होती है, इसलिए हम याद कर लेंगे गुड़िया भीतर गुड़िया किसका है? पुष्पा का, मैत्रेयी पुष्पा का।
और कुंडल भी हम पुष्प का ही पहनते हैं। तो कस्तूरी कुंडल वैसे किसका है? मैत्रेयी पुष्पा का। इसके बाद है रमणिका गुप्ता। रमणिका गुप्ता का क्या है? 2005 में है हादसे। रमणिका गुप्ता का क्या है? 2005 में हादसे। जो रमणिका रहती है, रमण जो देखने में अच्छी लगती है, रमणिका बहुत ज्यादा अच्छी, उनके साथ क्या होते रहते हैं? हादसे होते रहते हैं। हमारी जो ट्रिक है इसका किसी से व्यक्तिगत संबंध नहीं है, बस हम चीजों को याद कराने के लिए इस तरह से बनाए हैं। तो इसके आगे के भी कुछ आत्मकथाएं हैं, उसको हम देख लेते हैं। अब है कौन? मन्नू भंडारी। दोस्तों मैं पहले इसलिए लिख लेती हूँ ताकि ज़्यादा टाइम न लगे और हम जल्दी से पढ़ लें, क्योंकि अगर लंबा वीडियो हो जाता है तो फिर दिक्कत होती है। मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी का क्या है? कली यह भी। इनका क्या है? कली यह भी 2007 में है। और इन्हीं का एक है यह कहानी, एक कहानी यह भी। कली यह भी पूछा गया है और एक कहानी यह भी पूछा गया है। तो मन्नू भंडारी, जो लोग क्या होता है, जो लोग क्या करते हैं, भंडारा वगैरह करवाते हैं, उनका क्या रहता है? एक कहानी रहती है ना, एक अलग ही उनका माहौल रहता है कि बहुत भंडारा वगैरह करवाते हैं। तो मन्नू भंडारी क्या है? कली यह भी और एक कहानी यह भी। प्रभा खेतान। प्रभा खेतान का क्या है? अन्या से अनन्या तक। अन्या से अनन्या। तो फिर इनका क्या है? इनका कैसे ट्रिक बनाएंगे? खेतान। खेत में क्या होता है? अन्न होता है ना, अन्न को हम अन्न कर लेंगे। अन्न खेत में, अन्न कहाँ होता है? खेत में होता है। अगर यहाँ में पूछ ले अन्या अनन्या तो हमें याद कर लेना है कि अन्न कहाँ होता है? खेत में होता है। तो ये किसकी रचना है? प्रभा खेतान की रचना है। इसके बाद है चंद्र किरण सौंदर्य का। इनका क्या है? पिंजरे की मैना 2008 में। अब इसको कैसे याद करेंगे? क्योंकि इतनी सारी आत्मकथाएं हैं तो हम सारे लोगों को नहीं याद रख सकते हैं, इसलिए ट्रिक बनाना बहुत जरूरी है। चंद्र किरण सौंदर्य का। अब रिक्शा को मैंने क्या कर लिया था? रिक्शा कर लिया था। और रिक्शा भी देखते हैं ना, जैसे एक पिंजरा होता है वैसे रिक्शा भी होता है ना, तो उसी से हम ट्रिक बना लेंगे। अगर पिंजरे की मैना पूछे तो पिंजरा कैसा होता है? रिक्शे की तरह होता है। किसकी रचना है? चंद्र किरण सौंदर्य की रचना है। अनीता राकेश का क्या है? संतरे और संतरे। अनीता राकेश दो लोग हैं तो संतरे और तो मांगेंगे ही। अगर एक होता तो एक ही संतरे में हो जाता, लेकिन राकेश भी है तो संतरे और संतरे। फिर क्या है? ममता कालिया। ममता कालिया का क्या है? आत्मकथा कितनी शहरों में कितनी बार, 2011 में। कितनी शहरों में कितनी बार एक मूवी है ना जिसमें कालिया था ना, पूछता था कितने आदमी थे, तो वहीं से याद कर लेंगे। कितने अगर आ जाए, कितने आदमी थे कौन कहता है? कालिया कहता है। तो कितने आदमी थे कालिया, जो भी मूवी हो याद नहीं आ रहा है, तो कितने आदमी थे कालिया, तो कितने अगर आ जाए तो किसकी रचना है? ममता कालिया। कितनी शहरों में कितनी बार। चंद्रकांता। चंद्रकांता की कौन सी रचना है? इसमें हाशिए की इबारत है। चंद्रकांता, हम किसको काटते हैं ना? हंसिए से। हंसिया होता है ना, उसे सब्जी पहले काटते थे, अब तो चाकू से काटने लगे हैं। तो काटते किससे हैं? कांता काटते किससे हैं? हंसिए से। तो हाशिए की इबारतें किसकी रचना है? चंद्रकांता की। आप लोगों को मेरा इस तरह से पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है कि नहीं, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा। और जो भी हम पढ़ते हैं उसका रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं लेकिन जब एग्ज़ाम में जाते हैं हमें लगता है कि हमने सब पढ़ लिया है। अगर हम रिवीजन नहीं किए हैं तो सारा धरा का धरा रह जाता है। इसलिए आप लोग रिवीजन करते रहिए। इसको फिर से एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। हमारा पहला क्या था? जानकी देवी बजाज की रचना थी क्या? मेरी जीवन यात्रा। दूसरा क्या था? प्रतिभा अग्रवाल का था। प्रतिभा अग्रवाल का कौन सा था? इनके अंदर प्रतिभा थी। दस्तक जिंदगी का, मोड़ जिंदगी का। इसके बाद क्या था? कृष्णा अग्निहोत्री, किसका दिल नहीं लगता था?
दिल नहीं लगता। तो किसका था, किसके बिना, कृष्णा के बिना। इसके बाद हमारा क्या था, पद्मा सचदेवा। पद्मा सचदेवा, पद्म कहाँ होता है, बावड़ी में होता है, उस पर बूंद भी रहती हैं, बूंदें भी रहती हैं पद्म पे। तो बूंद बावड़ी किसकी रचना है, पद्मा सचदेवा। इसके बाद क्या था, हमने पढ़ा था मैत्रेयी पुष्पा। मैत्रेयी पुष्पा हमने कहा था कस्तूरी कुंडल बसे, पुष्प का हम कुंडल पहनते हैं। और गुड़िया भीतर गुड़िया, गुड़िया किसके तरह होती है, पुष्प के समान होती है। इसके बाद हमने देखा था रमणिका गुप्ता का, जो लोग रमणी होती हैं, जो लोग रमणी रहते हैं उनके साथ हादसे होते रहते, ऐसे याद कर लिए थे। इसके बाद हमने देख ही लिया मन्नू भंडारी कलिया भी और एक कहानी, या भी जो भंडारा वगैरह कराते रहते हैं उनका एक अलग ही स्टोरी रहती है, एक अलग ही कहानी रहती है। प्रभा खेतान, अन्य से अनन्या तक। खेत में क्या होता, अन्न होता है, इसलिए अन्य से अनन्या किसकी है, प्रभा खेतान। रिक्शा, रिक्शा भी पिंजरे की तरह ही होता है, चंद्रक्रिया सौरेश का पिंजरे की मैना। अनीता राकेश, दो लोग हैं, संतरे और संतरे मांग रहे हैं। ममता कालिया, कितने 16 में शायद कहता है कि कितने आदमी थे कालिया, तो वही कितने शहरों में कितनी बार पूछे, तो इसी तरह वो भी पूछता है कितने आदमी थे, तो कालिया, ममता कालिया। इसके बाद हम हाशिए की बातें, हाशिए से क्या करते हैं, हम काटते हैं। चंद्रकांता की रचना है हाशिए से की बातें। अगर इसी तरह आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे तो मैं अच्छी अच्छी ट्रिक से आप लोगों को याद करवाती रहूँगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।